हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है वैल्यू इज इक्वल टू सैलरी। जी हाँ, कीमत बराबर पगार, वेतन, तनख्वाह। जी हाँ, इस टॉपिक का लाने का मेन मकसद है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वो सिर्फ आशा देखते रहते हैं कि मेरा तनख्वाह, मेरा वेतन कैसे बढ़ेगा। आज इस साल हमारा इंक्रीमेंट बहुत कम हुआ, लेकिन वह अपने कीमत पे यानी वो अपने वैल्यू पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो काफ़ी सोच समझने के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस करने के बाद ये वीडियो आप लोगों तक लेके आया हूँ। आखिर कोई भी एम्प्लॉय, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अपने वैल्यू पे, अपने कीमत पे क्यों ध्यान नहीं देता है। और जो भी ध्यान देता है उसको पगार जरूर प्लस करके मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। यह भी आपने देखा होगा। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि कोई गवर्नमेंट नौकरी करता है तो एक नौकरी करते करते अच्छे पढ़ाई करता है, फिर उसको अच्छे पोस्ट पे, अच्छे रैंक पे दूसरी नौकरी मिल जाती है, तो वहाँ पे रिजाइन डाल करके फिर वो दूसरे काम करने चला जाता है जो अच्छा रहता है। ये गवर्नमेंट में भी हो रहा है आज के डेट में, और प्राइवेट में तो धड़ल्ले से होता है, हर महीने होता है, हर कंपनी में होता है, आपने देखा होगा। तो जैसे ही लोग वैल्यू पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी तनख्वाह, उनका पगार, उनका सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाता है। लेकिन ऐसे बहुत ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो चुपचाप एक कंपनी में काम करते हैं और काम करते करते हर साल अपने इंक्रीमेंट की आशा देखते हैं कि मेरा इस साल 10% हुआ, 12% हुआ, 5% हुआ, 2% हुआ, नहीं हुआ। तो यह बेवजह फालतू में वो अपने ऊपर काम नहीं करते हैं और पगार अधिक बढ़ाने की सोचते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस पे काम कीजिएगा, अपने स्किल पे काम कीजिएगा, अपने कीमत को बढ़ाने पे काम कीजिएगा, तो आपका सैलरी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ करके आपको मिलेगा। या उस कंपनी में या जहाँ आप काम करते हो, या फिर वहाँ से रिजिग्नेशन करके या फिर आप दूसरे जगह जॉब करना चाहोगे तो वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। यह भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप 6 साल, 8 साल, 9 साल से काम करते हैं और लगभग एक एम्प्लॉय का उम्र 40 के आसपास तक चला जाता है, 42-45 के आसपास तक चला जाता है, और ठीक उसी काम के लिए दूसरा एम्प्लॉय को हायर किया जाता है जिसका उम्र रहता है 22 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, और लगभग सैलरी उनके बराबर दे दिया जाता है। तो जो 8 साल और 9 साल से काम करते हैं उस पोस्ट पे सेम कंपनी में, तो उनको बहुत दर्द होता है, तकलीफ होता है कि हमको 9 साल से यहाँ काम करते हुए हो गया, 10 साल काम करते हो गया, फिर भी मेरा सैलरी उतना ही है, और दूसरे जगह से इस कंपनी ने सेम काम के लिए एम्प्लॉय को लेकर के आया, हायर किया, तो मेरे इतना या फिर हमसे ज़्यादा पेमेंट उसको दे रहा है। लेकिन वह बंदा यह चीज़ नहीं देख रहा है कि जो नया हायर होके आया है उसका क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग होगा, उसका नॉलेज लेवल अलग होगा, उसका लर्निंग ऑफ नॉलेज जो होगा, सीखने का स्किल जो होगा वो अलग होगा। वह सब देख करके कंपनी हायर करती है अपनी कंपनी में आगे की ज़रूरत के अनुसार। तो चलिए बात करते हैं अपने वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए, वैल्यू कैसे बढ़ता है एक एम्प्लॉय का। जैसे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो नॉन मैट्रिक होते हैं, यानी 10वीं से कम पढ़े लिखे होते हैं, या फिर 10वीं पास होते हैं, 12th पास होते हैं। कोई अच्छी कंपनी मिल जाती है, वह उस कंपनी को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, वह स्किल पे ध्यान दे, कुछ ऐसा मशीनिंग चीज़ सीखे, ऑपरेटिंग चीज़ सीखे, कुछ कम्युनिकेशन स्किल सीखे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्किल को निखारने में वो कोशिश करें। नहीं तो जहाँ पे हैं तहाँ पे सालाना वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। आने वाला टाइम में भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना आज मिल रहा है। तो उनको काफ़ी ध्यान स्किल पे देना है। और जो उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गया, तो उनको स्किल प्लस कुछ सॉफ्टवेयर स्किल होता है उनको सीखनी चाहिए। राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, जो जहाँ भी वो काम करते हैं, जिस पोस्ट पे काम करते हैं, तो हर पोस्ट के लिए कुछ न कुछ लगभग 10, 12, 15 बुक ऐसे टॉप क्लास के बुक होते हैं जो उनको पढ़ने चाहिए और उससे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए उनको। फिर साल 2 साल के बाद या तो वहीं पे उनका सैलरी अच्छा इंक्रीमेंट हो जाएगा, या फिर वो रेजिग्नेशन दे करके दूसरे कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो उनको क्या चाहिए, स्किल
प्लस राइटिंग और मैं क्या बोल रहा हूँ जरा एकदम ध्यान से आप इस चीज को आप समझेंगे कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन होने का मतलब कोई बैचलर ऑफ साइंस भी करता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स भी करता है, बीकॉम भी करता है, तो जो भी जहाँ पे जिस पोस्ट पे काम करना चाह रहा है और उसमें आगे वह बंदा यानी जो एम्प्लॉय है वो आगे फ्यूचर बनाना चाह रहा है, तो उस पोस्ट से रिलेटेड यानी उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हर डिपार्टमेंट पे लगभग 10 से 12 टॉप क्लास के बुक अवेलेबल है मार्केट में। उसको पढ़िए, उस स्किल को गेन कीजिए, लीजिए। उसके बाद आपका जो सैलरी होगा 20% नहीं 40%, 50%, 60% सालाना इंक्रीज होगा। उसके बाद कुछ होते हैं स्पेशलाइजेशन, जैसे MBA कर लिए, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी हो गए, तो इनका तो खुद का जो स्पेशलाइजेशन होता है वो तो होता ही होता है। उसके बाद उनका भी कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, रीडिंग की ज़रूरत होती है। उनको भी एक मतलब जो भी स्पेशलाइजेशन करते हैं उससे छोटा छोटा कोर्स अवेलेबल होता है, 1 महीने का, 2 महीने का, तो उसको सीख करके अपने सैलरी को इंक्रीज बढ़ाने में मदद हुआ कर सकते हैं। तो यह एक मैंने जो टॉपिक लेकर आया था वो क्या था कि आप अपने वैल्यू को, कीमत को बढ़ाएं, न कि सैलरी बढ़ाने के पीछे भागे। सैलरी बढ़ाने के पीछे अगर आप भागेंगे तो कभी भी आपका सैलरी नहीं बढ़ेगा। खूब बढ़ेगा, सालाना कंपनी का अच्छा टर्नओवर है तो 7%, 8%, 10%, 12%। लेकिन जब आप कीमत को यानी आप अपने वैल्यू को बढ़ाने में, अपनी पर्सनालिटी को निखारेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा बात करेंगे, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपका होगा, आपका रीडिंग एबिलिटी अच्छा होगा, लेवल ऑफ नॉलेज, लर्निंग स्किल अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक आपका स्किल सैलरी बढ़ेगा, वो भी 40%, 50%, यहाँ तक कि 60% इंक्रीज होगा। तो वीडियो पे आप आए हैं, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।